So, welcome back to my channel. So, today's video about the class 12th chapter first, which is the book. The name of the book is Flamingo. The chapter first name is the last lesson. Basically, it is not the last lesson of the chapter. The name is the last lesson. So, to know about why it is the last lesson, just read the book. Okay. So, in this video, we are covered the whole chapter in one video to understand. एंड हाँ, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे जो हैंड रिटन होंगे, जो कि मेरे खुद के ही हैं, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। ओके, सब डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप से जाके ज्वाइन होइए और उस पर आपको सारे नोट्स हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। तो ये है फ्लेमिंगो बुक जो क्लास 12 की है। ठीक है, तो इसी बुक को आप लोग को परचेस्ट करना है और यही इसी का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं द लास्ट लेसन। ओके, अबाउट द ऑथर, ये फर्स्ट चैप्टर है, पहले मैं बता चुकी हूँ द लास्ट लेसन। ओके, तो अभी इसमें ये दिया रहा है, एक मिनट वेट, यस। सो द ऑथर नेम ऑफ दिस चैप्टर इज अल्फोंस डॉटेड। प्लीज नोट दिस, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द लास्ट लेसन के ऑथर का नेम क्या है, या कभी कोई भी पैसेज आ जाती है तो उसमें ये पूछा जाता है कि ऑथर का नेम क्या है। तो आप ऑथर के नेम तो प्लीज़ याद करना इस बार 2023-24 के लिए। ओके, तो अल्फोंस डॉटेड इसका इनके ऑथर का नाम है और ये इनका जो जीवन काल मीन्स इनकी ये बर्थ डेट और ये डेथ रेट बताई गई है 1814 से लेके 1897 तक। अब वो कौन थे? वॉज अ फ्रेंच नोवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, जो कि एक फ्रेंच नोवलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1817 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussian then consisted of what now are the nation of Germany, Poland and parts of Austria. बताया गया है कि जो लास्ट लेसन है वो उस टाइम की कहानी है जब फ्रांस और प्रूशिया का वार हुआ था। ओके, जब फ्रांस और प्रूशिया का वार हुआ था 1870 से 1871 की बात है ये। इन विच द फ्रांस वॉज डिफीटेड, जिसमें फ्रांस बुरी तरीके से हार गया था प्रूशिया से, जिसका नेतृत्व कर रहे थे बिस्मार्क। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन। प्रूशिया उस टाइम पे ये सारे नेशनों को मिला के बनता था, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बट नाउ दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो इन दिस, अब आगे पढ़ते हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलास्क एंड लॉरेंस, हमें ये स्टोरी बताया गया है कि जो फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं अलास्क एंड लॉरेन है पास्ड इनटू द प्रूशियन हैंड्स, जो कि प्रूशियन के अंडर हो गए हैं, मतलब उनके हाथ में चले गए हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। आपको ये पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी ये जानने के लिए कि इसका इफेक्ट जो स्कूल की लाइफ है वो कैसे पड़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। I started for a school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participle and I did not know the first word about them. Okay, so इसमें जो लड़का है फ्रेंच वो बता रहा है कि मैं उस दिन स्कूल के लिए बहुत ही देरी से उठा और मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट रेट ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे इस बात का बहुत डर था, मुझे डांट खाने का बहुत डर था, स्पेशली बिकॉज इसलिए क्योंकि मिस्टर हैमिल ने उन्हें कहा था कि वह उससे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछेंगे और उसे पार्टिसिपल्स के बारे में एक वर्ड भी नहीं पता था। ओके, अबाउट देम फॉर अ मोमेंट आई थॉट, ये कौन कह रहा है? फ्रेंच कह रहा है, इसलिए आई का यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आई। फॉर अ मोमेंट I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of woods and in the open field. Back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the room for participle. Okay. So एक क्षण के लिए तो उसने ये सोच लिया था कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा और अपना सारा दिन वह बाहर बिताएगा, क्योंकि वह दिन बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा था। द बर्ड्स वर चिपिंग, जो पक्षी थे वह चहचहा रहे थे लकड़ियों के किनारे पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सॉमिल, सॉमिल का मतलब होता है कोई भी कारखाना, आप नोट्स कर सकते हैं वर्ड मीनिंग, वैसे आपको टेलीग्राम पे वर्ड्स मीनिंग और चूज द करेक्ट वगैरह सब मिलेंगे। तो सॉमिल का मतलब होता है कारखाना, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, कार खाना या कोई सी भी मील,
तो जो ओपन फील्ड होती है ना कारखाने के पीछे जो जगह पड़ी रहती है, वहाँ पे प्रूशियन सोल्जर की ट्रेनिंग चल रही थी। तो वह बता रहा है कि वहाँ पे प्रूशियन कारखाना, ओके, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल प्रॉपरली, ओके, कारखाना आप लिख सकते हैं, वो यहाँ पे सही नहीं दिखाई दे रहा है, आप खुद नोट कर लीजिए, या फिर आपको मैं सारी वर्ड मीनिंग टेलीग्राम पे दे देंगी, ठीक है, ओके। सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपेट। ये टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव थी जबकि जो कि रूल्स पढ़ने से, पार्टिसिपल के रूल्स पढ़ने से ये चीज़ें उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट उसके पास स्कूल जाने के लिए टाइम नहीं, उसके लिए स्कूल जाने के लिए वह देरी हो रही थी, हरिड ऑफ टू द स्कूल, तो उसे स्कूल जाने के लिए बहुत देरी हो रही थी, इसलिए वह नहीं रुका। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड, जब वह टाउन हॉल को पास कर रहा था वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। ओके, सो जब वह टाउन हॉल से गुजर रहा था तो वहाँ पे उसे बहुत सारी भीड़, हम बोल सकते हैं बहुत सारी क्राउड या भीड़ दिखाई दी। किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड होता है वह जिस पे सारे नोटिस लगाए जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार के नोटिस लगाए जाते हैं, वह बोर्ड होता है बुलेटिन बोर्ड। तो उसके आगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। तो वह बता रहा है कि फॉर द लास्ट 2 years, मतलब 2 सालों से उससे हमेशा ही बैड न्यूज आ रही थी, जैसे कि द लॉस्ट बैटल, कोई लड़ाई हार जाना, द ड्राफ्ट और द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कोई ऑर्डर आना कमांडिंग ऑफिसर का। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और वह सोचता है कि मैं बिना रुके जान पाऊँ कि यहाँ मैटर क्या है, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। सो व्हाट कैन बी द बुलेटिन बोर्ड, आप नोट कर लीजिए। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसा बोर्ड जो उस पर इंफॉर्मेशन आती है, मीन्स इंफॉर्मेशन बोर्ड हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज, वेट, okay, so now read. Shirt and the little black silk cap. Okay, so that page was wrong, so this is the right page after that page. Okay, so just read. Then as I hurried by as fast as I could go, so वह तो उसको जल्दी जाना था, जितना जल्दी वो जा सकता था वह उतनी जल्दी गया। द ब्लैक स्मिथ वॉशा हु वॉज देयर, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, क्या कहते हैं, लोहार, हम उनको आयरन स्मिथ भी बोल सकते हैं, जो लोहे वगैरह की चीज़ें बनाते हैं। ओके, ब्लैक स्मिथ हम लोहार भी बोल सकते हैं। हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग, उनकी अप्रेंटिस मतलब पर्सन हु वर्क फॉर लो पे। अप्रेंटिस का मतलब आप नोट कीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। यस, तो अप्रेंटिस का मतलब नोट कीजिए, पर्सन लिख लीजिए, अब मैं बोल देती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर्सन, वन पर्सन हु वर्क्स फॉर लो पे, वन पर्सन हु वर्क फॉर लो पे। ओके, देन आप राइट कर लीजिएगा। मैं वैसे तो मैं आपको टेलीग्राम पे सारी फोटो वगैरह भेज दूंगी, ठीक है, तो रीडिंग वगैरह मीनिंग वगैरह की, ठीक है। ओके, सो विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, बब का मतलब होता है रूड वे ऑफ टॉकिंग, मतलब बब का हम यूज़ करते हैं किसी से अच्छे से बात ना करने में, सेंस में हम बब का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि डोंट गो सो फास्ट, आप जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो मैं अभी स्कूल जाने में बहुत सारा समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। यूजली वैन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट। तो उसने सोचा कि वह मेरा मजाक बना रहे हैं, मेकिंग फन ऑफ मी मीन्स मजाक बनाना, एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और वह एक ही सांस में मिस्टर हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगिन,
जब जब भी स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। उसकी एक अलग ही आवाज़ होती थी जो कि एक गलियों गलियों में सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो कि आवाज़ होती थी, मतलब डेस्क को जो ब्रांचेस होती है ना स्कूल में, उनको हिलाने विलाने की। ओके, लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन। यूनिसॉन का मतलब होता है एक ही स्वर में, नोट कर लेना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसॉन, जो चैप्टर होते हैं उनको एक ही स्वर में रटे जाने की। वेरी लाउड, और वह बहुत तेज होती थी। विद अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और वह हमारे कानों तक अच्छे से सुनाई देती थी। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो टीचर की जो रूलर होती है ना, जो डंडा होता है, उसकी आवाज़ थी जो वो टेबल पे ठोकते हैं तब उसकी आवाज़ें आती थी। बट नाउ इट वॉज सो ऑल सो स्टिल, बट आज के दिन वह सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। उसे वहाँ पे जाना था ये सब देखे हुए, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट उस दिन ऐसी शांति थी जैसे कि वह संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि हमेशा रविवार की सुबह को होती है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, उसने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वह अपनी जगह बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और मिस्टर हैमिल हमें यहाँ से वहाँ घूम रहे थे क्लास में, और उनकी टेरेबल आयरन रूलर में, उनकी लोहे की डंडी के साथ, जो टीचर इस्तेमाल करते हैं लोहे की लकड़ी वगैरह या डंडी। ओके, अंडर हिज आर्म, और उनके जो हाथों में दबी हुई थी। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। उसे वह दरवाज़ा खोल के अंदर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। वह कह रहा है कि आप जान सकते हैं कि मैं कितना ही शर्मिंदा और कितना डर महसूस हो रहा है मुझे अंदर जाने में। बट नथिंग हैपन, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी, मिस्टर हैमिल ने उसे देखा एंड सैड वेरी काइंडली, और उससे अच्छे तरीके से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपनी जगह पे जाओ लिटिल फ्रेंच। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हमने तुम्हारे बिना ही शुरू कर दिया। आई जम्प्ड ओवर द ब्रेंच, और वह टेबल के ऊपर से जाके एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और वह अपनी जगह पे बैठ जाता है। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और उसे फिर थोड़ा सा अपने डर पर काबू हुआ। डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल्ड, और उसने देखा कि अब हमारे जो टीचर हैं उनने बहुत ही खूबसूरत सा ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था। और उनकी जो फ्रिल्ड होती है ना, फ्रिल्ड मतलब झल्लर टाइप का, फ्रिल्ड नहीं होता, फ्रिल्ड झल्लर टाइप का। अब आगे पढ़ेंगे हिज फ्रिल्ड शर्ट। हाँ, तो जो झल्लर टाइप की थी ना, वो शर्ट में लगी हुई थी। ओके, तो वह शर्ट पहनी हुई थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और जो सिल्क का कैप लगाया हुआ था, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कड़ा हुआ या सजे, मतलब बहुत अच्छा सजा हुआ। तो एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वह सब अच्छा था या कड़ा हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन प्राइजेस, जिसे उन्होंने कभी भी, मतलब ऐसा कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे होता था और जब भी कोई फंक्शन होता तभी इंस्पेक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन या कोई भी बड़ा दिन, तभी उन्होंने पहना हुआ था। ओके, बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और वहाँ का सारा जो स्कूल था वह बहुत ही अजीब सा लग रहा था। एंड सोलेम यहाँ सोलेमन का मतलब होता है वेरी सीरियस, मतलब वहाँ बहुत ही अजीब और बहुत ही सीरियस टाइप की कंडीशन वहाँ पे लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, वह कह रहा है, बट एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया, वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस, जो कि बेंचेस होती है ना, बैक बेंचेस जो पीछे वाली बेंचेस होती हैं, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। बट द विलेजेस पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर आवर सेल्फ, बट वहाँ पे जो विलेज के पीपल थे, जो गाँव के लोग थे, वह बड़ी ही शांति से वहाँ बैठे थे। ओल्ड हॉसर, जिसमें से एक ओल्ड हॉसर था, विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, द फॉर्मर मेयर, जिसमें मेयर, हॉसर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सर्वल अदर बिसाइड्स। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी बहुत उदास लग रहे थे। एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हॉसर था वह एक ओल्ड प्राइमर के साथ आया था, थम्ड एट द एजेस, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। Okay, while I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." When I was wondering about it, जब वह इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी मिस्टर हैमिल ने अपनी चेयर को
अपनी चेयर को मतलब खिसकाया या फिर बोल सकते हैं ना उठाया। ओके, उठाया एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, जो उनकी हमेशा से जेंटल टोन थी और उनका ग्रेव था, उसी टोन में उन्होंने कहा, हैड यूज टू मी दैट सेड माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है, आई विल गिव यू, जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर है जो बर्लिन से आया हुआ है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। अब देख सकते हैं एल्सेक एंड लॉरेन फ्रांस के स्टेट हैं जहाँ पे जर्मन मतलब जर्मन ने जो जर्मन के हैंड में आ चुके हैं। ओके, तो एल्सेक एंड लॉरेंस किसके हैंड में जा चुके हैं? जर्मन के हैंड में जा चुके हैं। तो वहाँ पे बर्लिन, बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल है जर्मन की। ओके, तो बर्लिन बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेक एंड लॉरेंस में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी बच्चों को। द न्यू मास्टर कम टुमारो, वो बता रहे हैं कि जो न्यू मास्टर है वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच में लास्ट लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, तो प्लीज़ अपना जो क्लास में अटेंशन है वो दे दीजिए। वर्ड थंडरकल्प, दिस वर्ड्स वर्ड टू मी, थंडरकल्प का मतलब होता है कि बिजली की तरह, मतलब बिजली के झटके की तरह ये उसके लिए बात थी कि बर्लिन से कोई नोटिस आया है और आज से उसे सिर्फ जर्मन ही पढ़नी पड़ेगी, फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो आगे पढ़ते हैं। ओह द wretches that they put, so oh the wretches, that was what they had put up at town hall। wretches का मतलब होता है अनहैप्पी या पुअर। ओके, लिख लेना wretches का मतलब। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। ओके, तो उसका वह लास्ट लेसन था, वो भी फ्रेंच में, तो उसे आई हार्डली न्यू से पता चला हाउ टू राइट, इसको कैसे लिखना है। आई शुड नेवर लर्न माई एनी मोर, उसने कभी भी अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। आई मस्ट स्टॉप देयर, और वह उसने बोला कि मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए। देन ओ नाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अब वो अपने आप से सॉरी बोल रहा है कि मुझे अपने आप से सॉरी बोलना चाहिए कि उसने अपने लेसन को प्रॉपरली लर्न नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वह बर्ड्स एग्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एग को देखने के कारण, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कहीं घूमने के कारण। माई बुक्स, वह हमेशा पढ़ाई के बहाने कहीं घूमने चला जाता था या बर्ड्स के एग्स वगैरह देखता था। ओके, सर माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, और उसे पहले अपनी बुक्स न्यूसेंस लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी। सो हैवी टू कैरी, और वह हैवी भी थी उसे कैरी करने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, बट अब उसकी जो ग्रामर थी और हिस्ट्री थी उसके ओल्ड फ्रेंड के जैसे लग रहे थे उसे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और वह उन्हें कभी छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हैमिल टू, और मिस्टर हैमिल को भी ऐसा ही लग रहा था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और उसे जब ये पता चला कि मिस्टर हैमिल अब जाने वाले हैं, तो उसे ये लग रहा था कि वह उन्हें भुला नहीं सकता और अब वो उन्हें कभी देख नहीं पाएगा। तो उसे ये सब उसको उनकी रूलर और उनका जो क्रैंकी बिहेवियर था उसको उसको भुला नहीं पा रहा था वो। तो उसमें आगे लिखा है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन दिस फाइन संडे क्लॉथ एंड नाउ आई अंडरस्टूड। तो बोलते हैं पुअर मैन, इट इज़ द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, ये हमारा लास्ट लेसन था। एंड पुट ऑन इस फाइन संडे क्लॉथ, और वह फाइन संडे क्लॉथ, संडे ऐसा उस दिन माहौल था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब वह समझ चुके हैं। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब वह समझ चुका है कि क्यों जो ओल्ड मैन थे विलेज के वो क्यों पीछे बैठे हुए थे बेंचेस पे क्लास में। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू डैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज था इट्स नो मोर। ओके, सो वह इनका एक तरह से धन्यवाद कहने का तरीका था कि जो उनके टीचर थे उन्होंने अपने 40 वर्ष की सर्विस दी है उनके यहाँ पे स्कूल में, तो वह एक तरीका था उन्हें थैंक यू कहने का। तो इसलिए जो विलेज के ओल्ड पीपल थे जो पीछे बैठे हुए थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, जबकि मैं ये सब सोच रहा था, जब मैंने सुना कि मेरा नाम बोला, इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड, और ये मेरा टर्न था सुनाने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake, but I got mixed up on the first word and stood there। उसे लग रहा था कि मैं अब सारे रूल्स ऐसे सुना दूं कि बिल्कुल बिना गलती के, बट उसने पहले ही वर्ड में सब कुछ मिक्स कर दिया और वह वहाँ खड़ा हुआ था।
होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपनी डेस्क को पकड़े खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी और मैं उनके सामने नहीं देख पा रहा था। आई हेयर्ड मिस्टर हेमिल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमिल मुझसे बोलते हैं, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें, मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, सी हाउ इट इज़, तुम देखो ये कैसे हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड दैट टू आवरसेल्फ, हम हमेशा अपने आप से यही कहते हैं। वाह, अब देखिए यहाँ पे लिखा है वाह, वाह मीन्स होता है एनोइंग एक्सप्रेशन। जब हम किसी भी किसी भी वर्ड का एनोइंग एक्सप्रेशन से एनोइंग एक्सप्रेशन दिखाते हैं तो वाह का यूज़ करते हैं। तो वो बोलता है वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हम, मेरे पास तो बहुत ही ज़्यादा समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख सकते हो हम कहाँ आकर खड़े हैं। आह, दैट द ग्रेट ट्रबल विथ अलास्क, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अलास्क के संग में। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, तुम अपनी सारी लर्निंग कल पे छोड़ देते हो कि हम कल पढ़ेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, नाउ ये सारे जो लोग हैं वो तुमसे कहना, राइट टू से टू यू, तुमसे कहना चाहिए हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉट राइट योर ओन लैंग्वेज। अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम एक फ्रेंच मैन हो के भी अपनी खुद की भाषा ना ही बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, बट लेकिन तुम खराब नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिअप्रोच अवर सेल्फ विथ, लेकिन हम सबको ही अपने संग में ऐसा डील करना चाहिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम में चिंता नहीं होनी चाहिए कि तुम लर्न करोगे या नहीं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और टू द मिल्स, वह तुम्हें कोई फार्म या मिल्स में काम करने पे लगा देंगे, उन्हें कोई भी चिंता नहीं है कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे अपने आप को भी ब्लेम करना चाहिए। दैट हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि मुझे तुम्हें अपने पेड़ों में पानी देने के लिए नहीं भेजना चाहिए बल्कि तुम्हें अपने लेसन याद करने के लिए बोलना चाहिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मेरे फिशिंग करने का मन होता था तब मुझे तुम्हें हॉलीडे नहीं देना चाहिए था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और अब मिस्टर हेमिल अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में थोड़ा कुछ बोल रहे थे। बोलता द मोस्ट ब्यूटीफुल, अभी थोड़ा मैप दिया गया है फ्रांस का, ठीक है, ये सब कुछ बताया गया है। ये बे ऑफ बिस्के, देन दैट इज द जर्मनी, यू कैन सी हियर जर्मनी, ओके, एंड दिस इज द लॉरेंस एंड दिस इज द एलेस्क, ये दो स्टेट की बात हो रही है। ये यहाँ से इतना ये जर्मनी के पास चला गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, वो बोल रहे थे द ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है पूरे ही वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, जो कि बहुत ही क्लियर है और लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट, और हमें इसको हमेशा इज्जत और हमें इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इट बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी लैंग्वेज को जानता है तो उसके पास ये चाबी है कि वो अपने प्रिजन, मतलब वो जेल से निकल सकता है, ऐसी जेल से कि जहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट वगैरह को अंडर कर लिया गया। तो अगर उन्हें अपनी लैंग्वेज पर होल्ड है तो वह उस प्रिजन से भी निकल सकते हैं। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और उन्होंने उन्हें अपना लेसन रीड करवाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कितनी अच्छी तरीके से ये वाला लेसन समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और उसे ये लेसन इतना इजी लगने लगा कि अब उसने सोचा कि मैंने कभी भी कोई भी लेसन केयरफुली सुना ही नहीं है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस से कोई भी लेसन नहीं समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। मिस्टर हेमिल न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस दिन मिस्टर हेमिल के पास हमारे लिए कुछ नई किताबें भी थी जिसपे उन्होंने ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एलिस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक अ लिटिल फ्लैक्स, और वह एक छोटे
फ्लैक्स जैसे लग रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर, और वो एवरीवेयर फ्लोट हो रहे थे, मतलब वह हर तरफ बांटे जा रहे थे। इन द स्कूल रूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अ डेस्क, यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some battles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, that was as if that was French too. On the roof, the pigeon cooked very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeon? अब उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग हम लोगों को तो लैंग्वेज सिखा सकते हैं, लेकिन क्या इन पंछियों को भी जर्मन में गाना सिखा सकते हैं? वह तो अपनी लैंग्वेज में ही बोलेंगे ना। ये जो पिजन होते हैं, कौवे वगैरह होते हैं जो वहाँ पे बोल रहे होते हैं, तो फिश और जो फिश वगैरह होती हैं जो कि अपनी लैंग्वेज में बात करती है, तो उनको तो वह जर्मन नहीं सिखा सकते, वो तो अपनी लैंग्वेज में ही बात करेंगी। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless. जब वह लिख रहे थे जब फ्रेंच लिख रहा था, तब उसने मिस्टर हैमल को देखा कि वह एकदम मतलब बिना हिले हुए बैठे हुए थे इन हिज चेयर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन माई माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम. Fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. कि वह यहाँ से 40 वर्षों से हैं और वह इसी स्कूल में काम कर रहे हैं, और उनका यहाँ पे लिटिल छोटा सा गार्डन भी है, और उनकी क्लास है, और उनकी क्लास और ये क्लास की जो खिड़की है उससे वह बिल्कुल सामने ही दिखता है. Okay. So just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller. जो walnut trees थी गार्डन में वह भी बहुत लंबी हो गई थी. And the hopin that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above packaging their trunks, for they must leave the country next day. जब वह मिस्टर हैमल अपने घर पे आते थे इन द गार्डन, उन्होंने देखा कि जो वॉलनट ट्री थी वो भी लंबी हो गई थी. एंड द होप दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और वो जो होप वाइन का पेड़ था जो कि उन्होंने खुद से ही लगाया था, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो कि विंडोज के वहाँ पे लगाया था. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और उन्हें इतना बुरा लग रहा था कि अब उन्हें ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, और उन्होंने इतने में अपनी सिस्टर की आवाज़ सुनी जो कि द रूम में पैकिंग कर रही थी. फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और वो कही थी कि हमें ये वाली कंट्री नेक्स्ट डे छोड़नी होगी. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba bee bee bo boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put. Okay, so their bar be down there at the lack of the room. Old Hauser had put on his spectacle. जो ओल्ड हॉसर था वो अपने चश्मे पहने हुए था, एंड होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड, और वो प्राइमर को दोनों हैंड में लिए हुआ था. स्पेल द लेटर विद देम, और उसने वहाँ पे कुछ लेटर लिखे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विथ इमोशन, और उसकी जो वॉइस थी वह ट्रेम्बल थी, उसके जो इमोशन थे. एंड इट वॉज सो फनी, और वह बहुत ज़्यादा मजाकिया भी था. टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हमें उसको सुन के एक हंसी आने लगी और रोना भी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट द लास्ट लेसन, हम ये कैसे भूल पाएंगे, हमें कैसे याद रखेंगे, ये लास्ट लेसन था. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और यहाँ पे उनकी जो चर्च क्लॉक होती है वहाँ पे 12 बज चुके थे, तो वहाँ की जो चर्च की बेल होती है वो बज चुकी थी. देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और जो वहाँ के जो सोल्जर थे प्रूशियन वो है अपनी ट्रेनिंग से लौट रहे थे. साउंडेड अंडर अ विंडो, जो उनकी विंडो होती वहाँ से साउंड आ रहा था. मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल स्टूड हुए वेरी पेल मतलब होता है वेरी सैड मोशनलेस, एंड I think pale means very sad. Okay, so very sad उनका फेस था. in his chair I never saw him look so tall. So फ्रेंच बोल रहा है कि मैंने उन्हें ऐसे कभी भी नहीं देखा. my friend said he, उसके फ्रेंड ने कहा said he, I but something choked him, he could not go on. मिस्टर एमल बोलते हैं my friends said he, I but
आई बोल के ही वह उनका गला चोक हो जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाते. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड और वह ब्लैक बोर्ड के तरफ घूम के टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने कुछ चौक का पीस उठाया एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और वह जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस. वाइवा ला फ्रांस का मतलब होता है लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग फ्रांस, लिव लॉन्ग. लिव लॉन्ग उन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था तो उन्होंने लिखा वाइवा ला फ्रांस. उनकी लैंग्वेज में बोला तो वाइवा ला का मतलब होता है लिव लॉन्ग फ्रांस. Okay, then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. और बिना कुछ बोले ही उन्होंने अपना दिवील से सर टिकाया और उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया और बोला स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, आप जा सकते हैं. तो कितनी ही खूबसूरती से यहाँ पे बताया गया है कि आप जब अपना काम कल पे टालते रहते हैं, कभी भी ऐसा कोई मोमेंट आ सकता है कि फिर आपको पछताना पड़े. उस टाइम फ्रेंच को कैसा लग रहा होगा, मतलब वो अभी अपने लेसन कभी याद नहीं करता था, उसे लैंग्वेज भी नहीं आती थी फ्रेंच, और अब वह ना वो लैंग्वेज कभी बोल सकता था ना ही लिख सकता था. अब उसमें ये भी बताया गया है कि कोई भी कंट्री मैन होता है उसकी सबसे बड़ी ताकत ही उसकी लैंग्वेज होती है. अगर आप कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर आ जाते हैं, अगर आपको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती तो वो आपको पक्के में अपना स्लेव बना ही लेंगे. बट अगर आपको अपनी लैंग्वेज आती है तो आप थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, आप वहाँ से बच सकते हैं. ओके, तो this is the lecture from my side. If you like it, then subscribe our channel. Okay, so for more information, join our telegram group, and if you want handwritten notes, then join our telegram group, link given in the description. Please subscribe. So thank you everyone. Okay, so bye bye, meet in the next video. Okay.